नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए ही तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें और शेयर करके पुण्य कमाएं, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के माध्यम से या अंकशास्त्र के माध्यम से अपनी कुंडली या अपने नाम को चेंज करवाएं, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर और प्रोफाइल क्लिक कीजिए, मुझे सिलेक्ट कीजिए मेरी सर्विसेज। कॉल कर सकते हैं आप मुझसे, सीधा कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करता हूं। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं हम आज के विषय पर और डिस्कस करेंगे हम वास्तु के माध्यम से, करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। मित्रों, आज इस एपिसोड में हम बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, नींबू पर। नींबू, शिकंजी वाला नींबू, दाल में मिला के खाने वाला नींबू, पीला नींबू। लेकिन क्या आपने देखा है, इस नींबू को लोग काले धागे की माला में पिरोकर काली को भी पहना देते हैं, भैरव को भी पहना देते हैं। क्या आपने कभी किसी वास्तुलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है और उसने आपको ये बोला है कि नींबू का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ पर संतति सुख नहीं होता है? नींबू अलग अलग तरीके के होते हैं, बिजोरा भी होता है, लाइम भी होता है, लेमन भी होता है, बहुत अलग अलग तरीके के। लेकिन हम नॉर्मल नींबू की बात कर रहे हैं। नींबू एक प्रकार से एक ऐसा फल है जो किसी भी प्रकार की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को मिटाने की ताकत रखता है। ऐसे में पैसे की उलझन को समझना चाहिए। पैसे की उलझन हमेशा तब होती है जब व्यक्ति के घर में डायरेक्शनल एक्सेस सही नहीं हो, पूर्व से सनलाइट नहीं आ रही हो, पश्चिम पूरा खुला हुआ हो, उत्तर पैक हो, उत्तर से कुबेर प्रवेश ही ना कर पाएँ, दक्षिण से लक्ष्मी ना आ पाएँ और पूरा घर इम्बैलेंस हो। ऐसे में आपको ज़्यादातर लोग क्या सलाह देते हैं कि शनिवार के दिन मौली में एक नींबू और 6 मिर्ची पिरोकर नीचे उसके कोयले का टुकड़ा बांधकर घर के सामने लगा दें, ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रवेश ना कर पाए और जिसकी भी बुरी नज़र हो वो दूर हो। सुना ही होगा आपने। अब आपको आज विशेष बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक है, नींबू जो काम करता है वो करता है केतु का, और केतु करता है मोक्ष। केतु को कहा गया है मोक्ष की दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व से हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंततः ये जो देह है ये खत्म होकर के कहाँ जाती है? परमेश्वर के चरणों में। केतु की दिशा आकाश कही गई है। नींबू और मिर्ची को आपने देखा होगा, कभी भी ज़मीन के आजू बाजू नहीं लगाते, इसे हमेशा किवाड़ पे टाकते हैं ताकि जो आए इसके नीचे से आए, उसकी बुरी नज़र से बचाव हो, है ना। ऐसे में नींबू सबसे ज़्यादा पैसों की उलझनों को दूर करता है। और पैसे की उलझन क्यों होती है? पैसे की उलझन तब होती है, एक तो जब वास्तु खराब हो, दूसरा आपके घर की उत्तर और दक्षिण दिशा बैलेंस ना हो। दक्षिण दिशा लक्ष्मी की कही गई है और उत्तर दिशा गणपति की कही गई है। उत्तर दिशा है बुद्ध की, जहां से वाणिज्यकरण होता है, और दक्षिण दिशा है कर्म की, जहां से दक्षता आती है। हम अपने यजमानों से क्या लेते हैं? कंसल्टेशन फीस। दान नहीं लेते। दान किस बात का? दक्षिणा लेते हैं, दक्षता की, योर कॉम्पिटेंसी, योर कैपेसिटी टू अर्न। भीख या दान फकीरों को दिया जाता है, कंसल्टेंट्स को नहीं। वेद पढ़ें, वेद में
एक विभाग आता है आयुर, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वेद के अंश ही हैं, क्योंकि व्हाट दे आर सप्लाइंग यू मेडिसिन, और आप क्या देते हैं उनकी कंसल्टेशन फीस, दक्षिणा, उन्हें भीख तो नहीं देते। ज्ञान, हम गुरु को क्या देते हैं? दक्षिणा। क्या भीख देते हैं? नहीं, उसके दक्षता के आधार पर, है ना। अगर आपकी दक्षता में कमी आ रही है, कंपेटेंसी में कमी आ रही है, तो लक्ष्मी आना बंद कर देगी, दक्षिण दिशा ही ब्लॉकेज हो जाएगी। और उत्तर दिशा अगर ब्लॉकेज हो गई तो कुबेर और गणपति रास्ता ही भूल गए घर का। ऐसे में नींबू करता है कमाल। क्या करता है? वो घर की सभी दिशाओं की नेगेटिविटी को केंद्र में ले आता है। आपने देखा होगा नींबू उबाल के कई लोग नाली में फेंक देते हैं, शनिवार के दिन नींबू उतार के फेंक देते हैं कि यार बुला गई। तो पैसों की उलझन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नींबू। अब 10 दिशाओं को सम्मिलित करके घर का केंद्र देख लें कहाँ है आपका, और उस पर एक कांच के बाउल में आप नमक भर लें, सेंधा नमक, और उस सेंधे नमक के ऊपर आप नींबू लगा दें, और शनिवार के दिन ये प्रयोग करें, और अगले शनिवार के दिन इस नींबू को फेंक दें, सेंधे नमक को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसे धूप में रख दें थोड़ी सी देर, फिर एक फ्रेश नींबू इसके ऊपर रख दें। अगर ये प्रयोग आप करते रहते हैं तो पैसों की जो उलझन है 10 दिशाओं से दूर होगी, आर्थिक तंगी खत्म होगी। लेकिन ध्यान रखें नींबू को रखने से पहले एक बात का, कि उत्तर दिशा उस स्थान से दिखती हो और दक्षिण दिशा उस स्थान से दिखती हो। क्लोज पैक जगह पे नहीं रखना है इसको, उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल मध्य में, जहां आपके घर का ब्रह्म केंद्र है, वहां पर इस प्रयोग को करें, और नींबू पैसों की उलझन दूर करेगा। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस का, दुकान का, इंडस्ट्री का, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर सर्विसेज सिलेक्ट करें, मेरी प्रोफाइल पे आएँ, और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। सीधा बात कीजिए मुझसे। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।